सूरजपुर से है बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी किए और वो आदेश दरअसल 2 अधिकारियों के निलंबन के आदेश हैं। गौठान संबंधित शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रतापपुर के गोविंदपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिले के डीएफओ मनीष कश्यप, साथ ही महिला रेंजर संस्कृति बिरले का भी निलंबन है और दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी हो चुके हैं। आइए सुनते हैं। सस्पेंड करो। थैंक यू सर। जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए। जी सर। मवेशियों के लिए, और ये लोग मजाक बना कर रखे हैं। आरती चराई, ये जंगल पूरा भरा पड़ा है, 1.5 एकड़ में बनाया है। मजाक बना कर रखे हैं आप लोग। मजा आ गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रवण महंत, हमारे संवाददाता हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। श्रवण, जिस तरह से 2 लोगों के नाम सामने आए, दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, आदेश जारी कर दिया गया है, इसका मतलब ये कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा बहुत जल्द ही। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो बात, आखिर क्या था मुद्दा इन दोनों अधिकारियों से जुड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत वो बलरामपुर जिले से किए हैं और आज उनके दौरा का तीसरा दिन है। आज वो सूरजपुर जिले के प्रतापपुर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो गोविंदपुर पहुंचे थे और गोविंदपुर में जिस तरह से वो गोठान का निरीक्षण किए, गोठान में जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली उनको, तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने जो डीएफओ है मनीष कश्यप और रेंजर संस्कृति बिरले, उसको निलंबन का आदेश दे दिया है। और लगातार जो है जिस तरह से भूपेश बघेल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिसमें लगातार सौगात भी दे रहे हैं और लापरवाह बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिला है कि किसी भी अधिकारी, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे छोटा अगर लापरवाही बरत रहा है, जैसे राशन कार्ड की बात की जाए तो राशन कार्ड का मसला बलरामपुर जिले में सामरी विधानसभा क्षेत्र में आया था, जब वो एक महिला ने उनको कहा कि हमारा राशन कार्ड काट दिया गया, तो तत्काल प्रभाव से वहाँ के जो नगर पंचायत सीमा है उनको निलंबित कर दिया गया था। और उसी दरमियान वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सौगातें भी दे रहे हैं। और जिस तरह से अधिकारी लापरवाह अधिकारी हैं, अगर पाए जाते हैं तो निलंबित की कार्रवाई करें। ये इससे ये साफ जाहिर होता है साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से सजग है और क्षेत्र के जो शासकीय सौगात है और या जो भी महत्वपूर्ण योजना है उनको वो नजर बनाए रखे हुए हैं, जिसका परिणाम आज दोनों अधिकारियों को भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनका लगातार दौरा जो चल रहा है, कुछ खास अगर बात करें कि 90 का जो आंकड़ा मिशन 90 को लेकर जब सीएम बघेल आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि फुल ऑन, जिसको हम कहते हैं एक्शन मोड पर प्रदेश सरकार, जिसका एक उदाहरण हाल ही में इस मंच पर भी देखने को मिला और इस आदेश से भी ये बातें स्पष्ट होती है। जी श्रवण। जी बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल पूरा आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ में वो लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आम लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं और तमाम जो शासकीय योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है उस योजनाओं को वो उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सारी चीजों को भी वो ध्यान दे रहे हैं। और रोजाना दौरा करने के बाद अगली सुबह जब वो कहीं और दौरा करार और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना रहता है, उससे पहले वो संबंधित जो दौरा किए अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले पड़ाव की ओर वो निकल रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है और क्षेत्र की जो जनता है वो इससे काफी खुश नजर आ रही है कि उनका जो काम है, उनका जो नेता है, जिस सोच से वो कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में लाए थे और
और जिस सोच और मंशा से कि हमारा क्षेत्र में डेवलप हो, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनके जो सीएम है छत्तीसगढ़ के मुखिया, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों के बीच जाने के बाद उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही श्रवण, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब दौरे का जिक्र हुआ ही है तो ये बताना भी जरूरी है कि एक दौरा जो होने वाला था अंबिकापुर का, वो दौरा निरस्त कर दिया गया। तो अगली बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा अंबिकापुर में होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। अंबिकापुर विधानसभा का ये दौरा जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, कई सौगातें देने वाले थे जनता को, लेकिन वो निरस्त हो गया। सूत्रों के अनुसार वो दौरा निरस्त किया गया है। अंबिकापुर को करोड़ों की सौगात मिलने वाली थी। अगर ये दौरा सुनिश्चित होता, अगर अंबिकापुर पहुंच जाते सीएम, तो शायद आज जनता को करोड़ों की सौगात मिलती, लेकिन फिलहाल इसको निरस्त कर दिया गया। कारण कि टीएस सिंहदेव वहां नहीं पहुंचे। इस खबर पर हम श्रवण से ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं श्रवण महंत। श्रवण, जिस तरह से अभी हम दौरों पर ही बात कर रहे थे कि जो सीएम साहब है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार कई कठोर फैसले, जिसको बोला जाता है कि वो एक लंबा समय लग जाता है उन फैसलों को लेने में, अब वो ऑन द स्पॉट, जिसको बोलते हैं तुरंत फैसले, वो ले रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो अंबिकापुर का दौरा था वो निरस्त हो गया और इससे शायद जो करोड़ों की सौगात मिलने वाली थी जनता को, उसमें कहीं ना कहीं पानी फिर गया, या फिर ये आगे बढ़ा दिया जाएगा ये प्रोग्राम। बिल्कुल क्रांति प्रिया, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, सरगुजा संभाग का दौरा कर रहे हैं, उसमें जो दौरा कार्यक्रम था वो सरगुजा जिले में जो कार्यक्रम था वो 9 तारीख को लुंडा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते, 10 को अंबिकापुर विधानसभा का क्षेत्र का दौरा करते और 11 को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद वो सरगुजा संभाग के दौरे से अन्य जिले में करना था। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भूपेश बघेल का जो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा था, जो 10 मई को होना था, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया गया है। और इसका मेन वजह ये माना जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक जो टीएस सिंहदेव हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री हैं, वो भी लगातार प्रदेश का दौरे में हैं। जिस तरह से 4 मई को भूपेश बघेल सरगुजा के दौरे पे आए थे, उसी तरीके से टीएस सिंहदेव भी बस्तर संभाग के दौरे में निकले हैं। और कहीं न कहीं यही वजह है कि जो 10 मई को जो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा था उसको कैंसिल करना पड़ा है सीएम भूपेश बघेल को, क्योंकि यहाँ के जो है सरगुजा महाराज भी हैं और क्षेत्र के विधायक भी हैं, जो कि 10 तारीख को उनका सरगुजा में नहीं होना पॉसिबल है। इसलिए कहीं न कहीं जो है इस दौरा कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ा दिया है। एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को, क्षेत्र को और विधानसभा क्षेत्र को जिस तरह से सीएम सौगात दे रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो समय जो 10 मई को है, उसमें सरगुजा के अंबिकापुर को सौगात जो मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण तमाम जानकारियों के लिए।